में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हिंदी को बिल्कुल शुरुआत से ही चालू किया हुआ है। दोस्तों, जो पिछली वीडियो थी हमने उसमें उपसर्ग और प्रत्यय ट्रिक के साथ देखे थे। अब जो नेक्स्ट चैप्टर या टॉपिक कहते हैं वो है हमारा हिंदी विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं विशेषण। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण जो है विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब हम इनके बारे में इनकी परिभाषा देखेंगे, विशेष्य देखेंगे क्या होता है, परिविशेषण देखेंगे, विशेषण के प्रकार देखेंगे, विशेषण की अवस्थाएं देखेंगे। दोस्तों, ये जो चैप्टर या टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कृपया आप अपना एक कॉपी एक पेन अपने साथ लेकर के बैठे ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकें, जिससे आपको रिवीजन करने में कोई भी परेशानी न हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा दी हुई है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहन बहुत सुंदर है। तो दोस्तों ये क्या है? मोहन जो है संज्ञा है, ठीक है। मोहन बहुत सुंदर है तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। यहाँ पे क्या है? मोहन की विशेषता बताई जा रही है। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें विशेष्य कहते हैं। सामान्यतः ये संज्ञा है सर्वनाम ही होते हैं। ये परिभाषा आप पढ़ लेना। जैसे मोहन बहुत सुंदर है तो मोहन क्या होता है? इसमें संज्ञा भी कह सकते हैं और विशेष्य भी से कह सकते हैं। सुंदर कौन है? मोहन। तो यहाँ मोहन की विशेषता बताई गई है तो सुंदर आपका हो जाता है विशेषण। नेक्स्ट है इसमें, जैसे बुधवार बहुत गर्म दिन था तो इसमें क्या हो गया? जो दिन है वो संज्ञा या विशेष्य है, जो गर्म होगा वो विशेषण होगा, ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, परविशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए वो क्या होता है? परविशेषण होता है, ठीक है जी। जैसे दिया है आज बहुत गर्म दिन था, इसमें दिन जो है विशेष्य है और गर्म क्या हो गया? विशेषण हो जाता है। लेकिन यहाँ गर्म की भी विशेषता बताई गई है, यानी कि बहुत गर्म दिन था तो परविशेषक बहुत हो जाता है, ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। तुम घोर परिश्रमी हो, तो इसमें जो परिश्रमी है वो क्या हो जाता है? विशेषण हो जाता है। और घोर क्या है? इसमें विशेषण की भी विशेषता बताई गई है, यानी कि परिश्रमी और घोर परिश्रमी, यानी कि परिश्रमी का भी घोर परिश्रमी, इसमें क्या होगा? परविशेषण होगा घोर और परिश्रमी होगा विशेषण, ठीक है। तुम क्या हो जाता है? यहाँ सर्वनाम भी कह सकते हैं इसको और विशेष्य भी कह सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है उसको भी देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। चलिए जी इनको भी पढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है देख लेते हैं जी। गुणवाचक विशेषण, इसमें क्या होता है? इसमें गुण, दोष, रंग, अवस्था, आकार, स्थान, दिशा, गंध आदि होते हैं। जैसे गुण दिया है अच्छा, भला, ईमानदार, कह सकते हैं कि वह बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। कह सकते हैं कि वह भला आदमी है। हम ये भी कह सकते हैं कि वह ईमानदार है, ठीक है। तो जो भी गुण होंगे वो गुणवाचक में होंगे। दोष भी आपके गुणवाचक में आएंगे। बेईमान बुरा, बेईमान दुकानदार, बुरा आदमी, ठीक है। रंग भी आपके गुणवाचक विशेषण में आएंगे। हरा, लाल, काला, पीला, जो भी है। 4 देखते हैं। दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये भी आपके गुणवाचक में ही आएंगे। गंध जो होगी दुर्गंधी, सुगंधी, जो भी है
ये भी आप गुणवाचक में ही आएंगे। आकार जो होगा, आकार भी आपका गुणवाचक में ही होगा। चौकोर, वर्गाकार, बड़ा, छोटा। स्थान भी होगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, ये सब क्या होंगे, गुणवाचक में आएंगे। अवस्था जो भी होगी वो भी गुणवाचक में होगी। द्रव, ठोस, गर्म, स्वस्थ, बीमार, जो भी है ये सब क्या होंगी, गुणवाचक में होंगे। चलिए जी नेक्स्ट भी देख लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताता है। ठीक है जी, इसमें देख लेते हैं कि संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताता है। यह निश्चित है और निश्चित, अनिश्चित और निश्चित, दो प्रकार का होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, मैंने 2 गाड़ी खरीदी, ये क्या है, निश्चित है या अनिश्चित है, तो ये क्या हो गया, 2, तो ये निश्चित है। इसमें बता दिया गया है कि मैंने 2 गाड़ी खरीदी। नंबर 2 देखते हैं, मैंने कुछ साइकिल खरीदी है। इसमें दोस्तों कुछ भी निश्चित नहीं है, इसलिए हम इसे अनिश्चित संख्यावाचक कह सकते हैं। जैसे नेक्स्ट है, तुमने आज 3 चोर देखे, तो ये निश्चित होगा या अनिश्चित, ये होगा निश्चित, क्योंकि इसमें 3 चोर देखे हैं, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक है। नंबर 4 देखते हैं, श्याम कल कई लैपटॉप लाएगा, तो दोस्तों इसमें जो होगा वो अनिश्चित होगा, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या नहीं बताई गई है, इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक होगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होता है, पढ़ लेते हैं इसको भी एक बार। संज्ञा सर्वनाम की मापतोल बताता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित, अनिश्चित। जैसे सचिन ने 5 किलो सेब खरीदे, तो ये क्या निश्चित होगा या अनिश्चित, तो ये दोस्तों निश्चित होगा, इसमें 5 किलो संख्या बता दी गई है। ठीक है। मैं कल बहुत सारा पानी लाऊंगा, बहुत सारा क्या हो गया, अनिश्चित या निश्चित, ये हो जाता है अनिश्चित। रोहित ने 5 मीटर दौड़ लगाई, तो दोस्तों इसमें क्या है, बताया गया है कि रोहित ने 5 मीटर दौड़ लगाई है, इसलिए ये निश्चित होगा। जैसे उसके पास कुछ दूध है, तो दोस्तों इसमें जो है मात्रा नहीं बताई गई है कि कितना दूध है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 2 किलो है, 5 किलो है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित हो जाता है। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं, सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करे, वो क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यह बाइक मेरी है, ठीक है, यह बाइक मेरी है, तो इसमें जो दोस्तों यह होगा, ये क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है। और ये एग्जाम्पल देख लेते हैं नेक्स्ट भी। इसमें क्या है, बाइक की विशेषता बता रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यह मेरी बाइक है, सर्वनाम क्या हो गया इसमें हो जाता है सर्वनाम यह। ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की कुछ अवस्थाएं दी हुई हैं, इनको भी देख लेते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है। चलिए जी इसको भी देख लेते हैं। साधारण वाक्यों में मूलावस्था का प्रयोग करते हैं। उत्तरावस्था में 2 चीज़ों की तुलना करने में इसका प्रयोग किया जाता है। उत्तमा अवस्था में सबसे अच्छा दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलो जी देखते हैं मूलावस्था के बारे में। जैसे लघु, उच्च, अधिक, निम्न, ये क्या हो गए आपके मूलावस्था हो गई। उत्तरावस्था में देख लेते हैं, लघु का लघुत्तर, उच्च का उच्चतर, अधिक का अधिकतर, ठीक है, निम्न का निम्नतर। उसके बाद देख लेते हैं उत्तमावस्था। अब लघुत्तर का क्या होगा, लघुत्तम, उच्च का क्या हो, उच्चतम, अधिकतम, निम्नतम। इनको भी आप ध्यान रखना, लघुत्तम, उच्चतम, अधिकतम, निम्नतम।
आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। मूल अवस्था में क्या है, सिंपल है, लघु उच्च अधिक निम्न, ठीक है, लघु उच्च अधिक निम्न, ये आपका सिंपल है। उत्तरावस्था में बाद में तर 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 तर, इन सभी में बाद में तर आया है, ठीक है, ये उत्तरावस्था है। मूलावस्था में बिल्कुल सिंपल है। उत्तमावस्था में देखिए यहाँ पे तर आया है, उत्तरा, यहाँ उत्तमा, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तम अवस्था पूछता है तो बाद में तम ही आएगा, तम तम, ठीक है। अगर उत्तरावस्था पूछता है तो बाद में तर 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 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए जी, तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।